आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरा सॉल्व करेंगे, जिसमें निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करना है। अब हम प्रश्न चौथा सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में बोला है, मीना 2000 निकालने बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो हमें ज्ञात करना है कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे कि मीना ने 50 रुपए के 100 नोट प्राप्त किए तथा मीना ने 100 के Y नोट प्राप्त किए हैं। अब हमें समीकरण बनाना है। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो समीकरण बनेगा x धन y बराबर 25। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हमें दूसरा समीकरण बनाना है। तो पुनः प्रश्नानुसार दूसरी शर्त है, तो मीना ने कुल 2000 रुपये निकाले। तो समीकरण बनेगा, हमने दो ही नोट लिए 50 या 100 के, तो हम समीकरण बनेगा 50 x धन 100 y बराबर 2000 होगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें यहाँ एक चर को विलुप्त करना है, तो हमें किसी भी एक चर के गुणक को समान करना होगा। तो यहाँ पर हम x के चर के गुणक को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में 50 से गुना करने पर, अब 50 से गुना करेंगे तो समीकरण बनेगा 50 x धन 50 y बराबर 1250। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब x चर वाले गुणक समान होंगे, पर यहाँ पर विपरीत चिन्ह नहीं है, तो एक चर विलुप्त नहीं होगा। इसीलिए हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो हम समीकरण 2 व 3 लिख लेंगे। यहाँ पर हम घटा रहे तो समीकरण 2 के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 50x से 50x कट जाएगा और 100 में से 50 जाएगा तो 50y आएगा और 2000 में से 1250 जाएगा तो 750 आएगा। अब y का मान निकालना है, तो y बाहर निकल जाएगा और 50 पक्षांतर होगा तो 750/50 आएगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 75 15 बार कटेगा, तो y का मान हमें 15 प्राप्त होगा। अब x का मान ज्ञात करना है, तो हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 लिख लेंगे। अब इसमें y का मान रखेंगे तो x धन 15 बराबर 25 आएगा। तो x बाहर निकल जाएगा और 15 पक्षांतर होगा तो 25 ऋण 15 आएगा। तो 25 में से 15 जाएगा तो 10 आएगा। तो x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ। तो उत्तर होगा 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x मानी थी, तो x का मान हमें 10 प्राप्त हुआ, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने y मानी थी, तो y का मान हमें 15 प्राप्त हुआ।